आप देख रहे हैं आपका अपना भाई मुसरफ जुमानी। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह तो नहीं, अभी दोपहर होने वाली है, लेकिन 12:06 और ये आप देख रहे हो, ये जो दुपट्टे में लेस लगती है ये पूरा चांदी की बनी हुई है। ये आप देखो, इसमें छोटे छोटे से जरे हैं चांदी के। तो अभी इसको इस भट्ठी में पिघलाएंगे और बिल्कुल एक सिक्के की टाइप पे बना देंगे इसको। ये आप देख रहे हो, ये हालांकि इसको मेल्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जिनने बनाया होगा असल टाइम उनको लगा होगा। ये आप देखो, लोगों के भी कैसे कैसे शौक होते हैं दुपट्टे में चांदी लगवाई हुई है, वाह। और गाइस ये रही मुर्गी, ये अब बीमार हो गई है क्योंकि ज़्यादा मुर्गियाँ एक पिंजरे में रहती हैं तो बीमारी वगैरह लगती है। इस मुर्गी ने पता नहीं, उस मुर्गे ने एक मुर्गी को जख्मी कर दिया। इसकी पूरा जो गर्दन है उसको पूरा खून निकल रहा था, और जो यानी कि कमर वगैरह होती है उस साइड से भी खून निकल रहा था। वो दूसरी मुर्गी मेरे ख्याल से उसको कहीं पे डॉक्टर के पास लेके गए हुए हैं क्या, लेकिन जैसे ही वो आती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ इस मुर्गी की वो हरकत है, यहाँ उसकी मुर्गे की, उसको पूरा पीछे से ब्लड निकल रहा है। वो आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये मुर्गियाँ इधर बैठे हुए हैं। ये वाइट वाला मुर्गा भी खतरनाक है, यानी कि इन तीनों के साथ कुछ नहीं करता, लेकिन और कोई आते हैं तो उनके साथ इनका झगड़ा हो जाता है। अभी बजे हैं 12:31 और इधर मैंने पानी फुल कर दिया है। और आज तो धूप बाकायदा चुभ रही है, और आज दूर दूर तक मौसम भी क्लियर है। सुबह को पानी वाली शबनम थी, और यानी पहले जब मैं रखता था, जब मैंने यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया था, तब सामने भी मेरे ख्याल से कोई चावल वगैरह नहीं रखता था। अब ये सारे रखते हैं, ये आप देखो। तो इससे हमें हेल्प भी करनी चाहिए गाइस। यहाँ पे एक वर्कर है, ये आप देख रहे हो कि ये इसको निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी पूरी घर की छत को तोड़ रहे हैं। ये काफ़ी रिस्की काम होता है, क्योंकि ये जैसे तोड़ रहे हैं वैसे ये खुद भी नीचे गिर सकते हैं। तो हमें इन लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। वो जितनी हमसे मांगते हैं झाड़ी वगैरह वो हमें देनी चाहिए, लेकिन उनको ये कहना चाहिए कि आप हमें काम अच्छा करके दो, और फिर आप यानी कि मुनासिब पैसे देने चाहिए। ज़्यादा भी नहीं देने चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जैसे मॉल वगैरह पे जाते हैं, हम वहाँ पे पैसे कम नहीं करवाते। हालांकि 5,000 वाली चीज़ हमें 15,000 की मिलेगी, हम ख़रीद के ले आएंगे। हम बोलेंगे मॉल से लिया है, ब्रांड से लिया है, ये फलाना है, लेकिन चीज़ तो वही आप मार्केट में ढूंढोगे सेम क्वालिटी आपको 5,000 में भी मिल जाएगी। ऐसा अभी मैंने चावल भी नॉर्मल रखे हुए हैं, पानी भी भर दिया है। अभी ये चावल काफ़ी वेस्ट कर रहे हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ, मैं भी इरिटेट हो गया हूँ। ये चावल ज़मीन पे पड़े हुए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आटे वाली चक्की पे जाऊँ और इनको खुलवा के ले आऊँ। गाइस तो हमें यानी कि ये जो वर्कर लोग हैं इनकी हेल्प भी करनी चाहिए, और ये जो मुनासिब पैसे इनको देने चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं करने चाहिए। और मैंने काफ़ी जगह ऐसा ये भी देखा है, जैसे मैं चावल तो लेके आ गया अब, लेकिन मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली जो मुझे चाहिए। कहीं कहीं जगह पे ये भी होता है, आप पैसे भी पूरे भरो जो उसका रेट होता है, लेकिन आपको वो क्वालिटी भी ना मिले, तो ये गलत चीज़ है। तो गाइस इन चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए। हम एक दूसरे की जब हेल्प करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये चीज़ इंशाल्लाह हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और गाइस एक चीज़ मैं और देख रहा था कि अब पेट्रोल की हड़ताल कर रहे हैं 25 तारीख से। 25 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं, तो ये अब हर कोई बंदा वो नहीं है जो स्टॉक कर ले पेट्रोल को, या अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा ले। कोई गांव से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन अब देखो, कोरोना के बाद हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, लेकिन जो मज़दूरों की दिहाड़ी या उनका जो रेंट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वो उतनी की उतनी हैं। तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनका भी एहसास करना चाहिए। और जैसे अब कहीं एम्बुलेंस वगैरह जा रही हो, उसको पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत हो, वो कहाँ से लाएगी। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको भी समझना चाहिए। दोनों आपस में मिलकर बैठ के बात करें तो ये मसला हल हो सकता है। अब पता नहीं
दिन ये चले स्ट्राइक, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन महंगाई भी काफ़ी हो गई है, और अगर जैसे महंगाई होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर बनेंगे। क्योंकि अब जो पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी, पहले आपका यानी कि एक बंदा 8 बंदों को खिला सकता था। घर में एक कमाने वाला हो 8 खाने वाले हो तो घर चल सकता था। लेकिन अब आप देखो कि 3-4 बंदे कमाएं तभी उनके पीछे यानी कि 2-2 बंदे खा सकेंगे। तो अब महंगाई कितनी हो गई है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को यानी कि सर्वे करना चाहिए। अब आप देखो कि एक जगह आपको चीनी के रेट और मिलेंगे, दूसरे शहर में और मिलेंगे, उसी शहर में आपको किसी चीज़ का रेट एक मिलेगा, दूसरी साइड पे और मिलेगा। तो हुकूमत को निकलना चाहिए, जैसे हमारे जो भी हैं हुक्मरान, उनको निकलना चाहिए, मार्केट में सर्वे करना चाहिए कि फ़लाने के पास क्या रेट चल रहा है और दूसरे के पास क्या रेट चल रहा है, और जो ख़रीदार हैं उनसे भी रिव्यू लेने चाहिए कि आपको क्या रेट दे रहे हैं। जो जितना रेट मांग रहे हैं उतनी आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब ये हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जब कोई, मैंने काफ़ी लोगों के सुना है उनसे कि हर किसी को वो चीनी वगैरह नहीं देते, बोलते हैं अभी ट्रक आ रही है, सामान ख़त्म हो गया या क्या है। अब वो भी बदमाशियाँ कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने तो यूटिलिटी इसलिए खोला हुआ है क्योंकि आपको आम दुकानदार से यहाँ से रेट कम मिले, लेकिन यहाँ पे चीज़ ही नहीं दे रहे, हर किसी को नहीं देते, किसी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए। और जैसे महंगाई होते रहेगी तो बंदे मजबूर हो जाएंगे, फिर यही हालात ख़राब होंगे, चोरियाँ वगैरह आम हो जाएंगी, फिर काफ़ी यानी कि अलग साइड पे माहौल चला जाएगा। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गरीब लोगों का भी सोचें, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। बजाय 228 और ये मुर्गियाँ ये रही, और जो मुर्गी की मैं बात कर रहा था जिसको चोट लग गई थी उसको अभी हमने कटवा दिया है, यानी कि अल्लाह अकबर कर लिया उसको। और बाकी ये बची हुई हैं, एक और बीमार थी, मेरे ख्याल में उसको नहीं, वो पिंजरे में पड़ी हुई वो रही। और ये रही मुर्गी, ये मुर्गा देखो कितना बड़ा है, ये देखो अभी पेट हो रही। ओ ये पत्ते के देखो लगी हुई है, इनके दिमाग में भी शैतानियाँ चल रही हैं, सुकून नहीं है इनको। ये मुर्गा देखो माशाल्लाह से कितना बड़ा है, आधे से ज़्यादा तो उसकी गर्दन बड़ी है, देखो कैसे देख रहा है। और ये खड़े हुए, ये बहुत मुझे ख़तरनाक लगता है। और ये जो हमारे वॉचमैन हैं जो इनकी सबकी देखभाल करते हैं उनको भी ये काफ़ी गुस्सा दिलाता है, क्योंकि ये मारता है ना और रोज़ से लड़ता है। और ये रही जो बीमार थी, ये रही अंदर। और ये माशाल्लाह से मोरिंगा भी बड़ा हो गया है। अब ये एक साइड पे जा रहा है, एक साइड पे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये अब देखो टेनियों का जोर आ रहा है इस तरफ। अभी ये नीचे से तो अपने हिसाब से पहले से काफ़ी इसकी स्टिक काफ़ी मोटी हो गई है, लेकिन ये एक तरफ पे जा रहा है। ये अब इसकी टेनियाँ देखो इस तरफ में आ रही हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर खाने में, देखते क्या है, अल्लाह करे कम ही खाऊँ, क्योंकि ऊपर जाता हूँ मेरे पास खाना आता है, मैं कहता हूँ और खाऊँ, ऐसे ऐसे करके फिर कुछ ज़्यादा ही खा जाता हूँ। गाइस अभी बजे 2:37 और मैंने थोड़ी सी चाट वगैरह पड़ी हुई थी वो खाई। और ये रहे मेरे 2 एप्पल। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और घर में ना बैठूँ, अगर बैठूँगा तो और खाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाने वाले कर रहा हूँ। गाइस तो आज है नेक्स्ट डे और अभी बजे हैं सुबह के 10:34 और अभी मैं घर पे आया हूँ। अभी मैं मोरिंगा गर्म हो रहा है, और कल मैंने वीडियो एंड नहीं की थी तो आज कर रहा हूँ। और कल भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की सुस्ती में, क्योंकि होटल से मैं आता हूँ मैं काफ़ी थक जाता हूँ, लेज़ी हो जाता हूँ। तो और मैंने वहाँ पे भी एक्सरसाइज नहीं की होटल के बाहर जिसे मैं करता हूँ। तो अब मैं सोच रहा
यानी कि अब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल फिर से जुम्मा है, कल फिर मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी। लेकिन बीच में मैं भी लेज़ी हो गया था और मैंने कहा कि अभी इतनी डाइट की, अब थोड़ी ऊँट पटांग चीज़ें खा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर कल मैंने सुबह को भी खाया, सुबह को खाली दिन में एप्पल खाए, और फिर रात को मैंने एक रोटी खाई नहीं, रात को चावल पके हुए थे तो मैंने चावल की प्लेटें भर के 1.5 प्लेट मैंने खा ली, वो भी भरी हुई फुल। उसके अलावा फिर थोड़ी पीनट्स वगैरह खा लिए, और ये वो कचरा काफ़ी खा लिया। लेकिन अब कर रहे हैं, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ वरना डीमोटिवेशन हो जाती है, तो अभी कर रहा हूँ। क्योंकि जो स्टार्टिंग वेट होता है वो इजीली कम हो जाता है, लेकिन फिर जब आपके अंदर से फैट कम हो जाता है लेकिन फिर भी आप उसको कम करने में लगे हुए होते हो, तो फिर आपको काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो गाइस ये चीज़ें हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो नहीं देख रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और यानी कि इस व्लॉग में हमने काफ़ी सारी बातें की, जैसे पॉलिटिशियन को लेके, गरीब लोगों को लेके। तो ये सब चीज़ें यानी कि मैंने आपको बताई कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वाकई हेल्प करनी चाहिए, कुछ हुकूमत को भी देखना चाहिए। तो ऐसे ही यानी कि हम साथ में कोऑपरेट करके फिर चल सकते हैं। एक बंदा बोल रहा है ऐसे नहीं ऐसे, दूसरा बंदा बोला है ऐसे नहीं ऐसे, फिर ऐसे काम नहीं चल सकता। और जैसे हमारे घर की यानी बाहर की रोड बनवाई है, लेकिन हम यहाँ से तो निकल नहीं सकते, पीछे से छोटी सी गली है, वहाँ से मुश्किल से निकलते हैं। वहाँ पे भी अभी उन्होंने खड्डा कर दिया है, तो वहाँ से भी हम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बच्चे आते हैं स्कूल से, तो फिर भी वैसे भी शहर में काफ़ी ट्रैफिक होता है। कल यानी कि 10 मिनट के रास्ते में हमें लग गए तकरीबन 55 मिनट्स, यानी कि ड्राइवर अंकल को जो बच्चे साथ में आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर हम घर के बाहर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन पर हम गुस्सा हो जाएं, तो ये भी सही बात नहीं है। अब उनको यानी कि जब बिल वगैरह पास होंगे तभी वो काम करेंगे जो भी चीज़ें हैं, और हम उन पे भड़क जाएं कि आप काम नहीं कर रहे ये वो, तो इसमें हमारा भी बेनिफिट है, लेकिन टाइम तो लगेगा, जाहिर बात है। अब कोई किसी प्राइवेट बंदे का काम तो नहीं है, यानी कि 5 लेबर की जगह पे आप 10 लेबर लगा लो और काम करवा लो। ये हुकूमत का काम है, तो ये मसले मसाइल आते रहते हैं। खैर गाइस, ये काफ़ी वीडियो दूसरी तरफ जा रही है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, और वीडियो को देखें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती हो जिसमें आप समझ रहे हो कि ये मोटिवेशन स्टोरी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।